चलो रे, आप लोग अपना मुंह बंद करिए ताकि हम अपना मुंह खोले। दोनों खोलेगा तो रिएक्शन होगा ना। चलिए एकदम शांति में ना, तो गंभीर सेक्शन है। पिछले दिन कुछ क्वेश्चन भी गॉस प्रमेय पे चले थे, है ना। चलिए सुनिए, बंद कर लीजिए मुनमुनाहट। आप लोग कहा मुंह जहां अपना खोलिएगा तो हम अपना बंद कर लेंगे। कि कुछ जरूरी बात होगा पहले कर ले वही लोग अपना मुंह बंद रखो, तब यहाँ पे हम चले बढ़िया से। सुनिए चलिए। अरे थथुर समझो है ना, ध्यान दीजिए। पहले गॉस प्रमेय याद है आपको। गॉस प्रमेय की सहायता से विद्युतीय फ्लक्स निकालते कि विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र निकालते। और गॉस प्रमेय में E बराबर Q गुना इप्सिलॉन नॉट की Q बटे इप्सिलॉन नॉट, हाई बराबर Q बटे इप्सिलॉन। ये वाला गलती भी करवाया था ना जी, ये तुम लोग गलती भी किया था, फिर गलती कर रहा, फिर वही बोल रहा है कि E बराबर तो शुरू हो गया, फाई बराबर ना। चलिए दूसरी बात है, अंदर के आवेशों के बीजगणितीय योग और माध्यम के विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। याद है सबको? चलिए अब सुनिए, एकदम ध्यान दो मेरे साथ। एक पृष्ठ है, दूसरा पृष्ठ है, 5 कूलम आवेश है, -3 कूलम आवेश है, 2 कूलम आवेश है। इससे गुजरने वाला फ्लक्स ∅1 5 के कारण होगा कि -3 के कारण कि 2 के कारण कि मान लो किसके कारण होगा। इससे फ्लक्स जो गुजरेगा नीचे इप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या लिखे हैं? 5 की 3 -3 की 2 लिखे हैं। रे सुन पहले रे मूर्खवान, ये सब तो गजब नालायक है रे। कितने को लग रहा है अंदर ऊपर 5 लिखे? 5 हाथ उठाओ। 5 नहीं, 2 लिखे। 2 कितने को लग रहा? 2। -3 लिखे नहीं, अरे 4 लिखे। 4 लिखे, वाह गुड। तुम लोग क्या बाकी सोच रहा है रे? बाकी लोग सोच रहा था कि सब उठाएगा तो हम उठा देंगे, पता नहीं चला सर, कोई उठाया नहीं रे। गॉस प्रमेय इसीलिए सुनाए थे, किसी पृष्ठ से निकाला। सुनेगा ये सब बात जब तक नहीं सुनोगे ना, क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्योंकि गॉस प्रमेय क्या है, वो तो 2 लाइन का, लेकिन उसका एप्लीकेशन ही तुमको अभी सीखना है। गॉस ने कहा कि जिस पृष्ठ से फ्लक्स निकालना है, तुमको हम कहे इससे निकालो, तो नियम क्या है? अंदर के आवेशों का बीजगणितीय योग, अंदर में 5 और -3 को जोड़ो, कितना बचा? 2। 2 बटे इप्सिलॉन नॉट। कई लड़के को 2 बोले तो ई वाला सोच रहा है, अरे नालायक किसको जोड़ के 2 है? बोलो क्लियर हुआ सबको? तो अंदर के आवेश, इसीलिए अब क्लियर है कि नहीं हमको तुरंत पता चल जाएगा। बोलो इससे फ्लक्स इतना ही होगा कि बढ़ जाएगा। ∅1 बराबर ∅2 की बढ़ जाएगा, बराबर। कितना को लग रहा है ∅1 बराबर ∅2? हाथ उठा दो। ∅1 बराबर ∅2। अरे बहुत लोग को लग रहा है। बाकी लोग बताओ, नीचे इप्सिलॉन नॉट, ऊपर कितना? 2 की 5 की -3 4, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? 4 लग रहा है। कितने को 4 लग रहा है रे? बोला कई लोग रे, हाथ नहीं उठाया। 4 कितने को लग रहा है जी? नहीं, अरे गजब इन लोग है जी, इन लोग तो गजब का तेज है सब। रे क्या लग रहा है? 2 लग रहा है। कितने को 2 लग रहा है? 2 लग रहा है। 2 लग रहा है का मतलब वही होगा। फिर वही नालायकी है रे गधे। पृष्ठ देखो, देखो बढ़िया से, बड़ मार मारेगा तुम लोग। अंदर के आवेशों का जोड़, इसको देख रहा तुम?
इसके अंदर में ई है कि नहीं है? अंदर में ई है कि नहीं? अंदर में ई है कि नहीं? अंदर के आवेशों को जोड़ो, 5 और 2 7 में से 3 गया तो 4। क्या 5 1 5 2 बराबर है? नहीं, ये ज्यादा है। अब कई लोग को पिछला दिन का सीन याद आ रहा है कि सर पिछला दिन तो बराबर कर दिए थे, तो अरे मूर्ख, उसमें बीचवा में कोई आवेश नहीं दिए थे, उनमें खाली केंद्र में प्रवेश था, तो इसीलिए दोनों के अंदर में एक ही चल रहा था। और आज जान के बीच में दे दिए कि लड़के कौआ उड़ तो भैंस उड़ भी करे, और वही कर दिया सब, कौआ उड़, बगुला उड़ तो भैंस जी उड़। यहाँ पूछ रहे 5 1 5 2 तो जी बराबर होगा, हद नालायक है। अब ये बताओ, अंदर के आवेश का अर्थ समझ में आ गया? एक बार हम फिर पूछेंगे, सुन ले पहले। तुमको अब क्वेश्चन देगा, एक संकेंद्री गोला, 2 संकेंद्री गोला की त्रिज्या R1 और R2 है, R2 ग्रेटर देन R1 है। पहला गोला S1 है और दूसरा गोला S2 है। S1 के अंदर Q1, Q2, Q3 आवेश है, और S2 और S1 के बीच में -Q2 आवेश है। तो S2 से गुजरने वाला फ्लक्स होगा Q1 के कारण, Q2 के कारण, Q3 के कारण, तीनों के योग के कारण, Q1 Q3 के कारण, Q2 Q3 के कारण, तीनों के योग के कारण। कितने बड़े नालायक निकम्मा हो, सब तो गजब नालायक है रे। हाँ, इतना बड़ा बोले सर की क्वेश्चन में पीछे से भुला गए। अच्छा, ये बात एगो मान सकते, ये बात माना जा सकता, लेकिन सुनो रे, समझा रहे सुनो तो तुरंत कहेगा कि ना एक भारी नहीं था, हम लोग मूर्खाई की है। संकेंद्री R1 और R2 त्रिज्या के 2 गोला है, तो एक ही केंद्र के हम लोग 2 गोला लिए, एक केंद्र एक ही है, और इसमें R2 ग्रेटर देन R1 है, तो R2 ज्यादा है, R1 कम है। ये बात में कोई दिक्कत है? कहता है कि इसमें पहला गोला S1 और दूसरा गोला S2 है। पहला गोला S1, दूसरा गोला S2 है। S1 के अंदर Q1, Q2, Q3 है। S1 के अंदर Q1, Q2, Q3 है। S1, S2 के बीच में -Q2 है। S1, S2 के बीच में -Q2 है, -Q2 है, -Q2 है। तो S2 से फ्लक्स गुजरेगा Q1 के कारण, Q2 के कारण, तीनों के योग के कारण, Q1 Q3 के कारण, Q2 Q3 के कारण। क्या लगता है? जल्दी आंसर बोलो। वेरी गुड। अब तुम समझ रहा, इतना बड़ा क्वेश्चन समझ गया, तब हम खुश हो जाते हैं कि अब गॉस प्रमेय समझ रहा, क्योंकि अब तुम ही बताओ, इस पृष्ठ के कारण चल रहा है, अंदर के आवेशों का जो अंदर में बोलो जल्दी, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और ए वाला -Q2, ये कट जाएगा ना। Q1 और Q3 के योग के कारण फ्लक्स गुजरेगा। आंसर समझ में आया कि नहीं? देखने में तो समझ ही रहो कि जब इसको क्वेश्चन का रूप कॉपी में देंगे तो भारी भरकम लगेगा, लेकिन क्या बहुत भारी है? आराम से तुम समझ। अब गॉस प्रमेय से रिलेटेड 2 प्रश्न हम लोग चलेंगे। ऑब्जेक्टिव ही पिछले दिन चल रहे थे ना, 2 ऑब्जेक्टिव चलेंगे, और उसके बाद हम आपको चेक कर लेंगे कि सही है। तो आज का क्लास इंपॉर्टेंट है, गॉस प्रमेय सत्यापन। हम लोग सिद्ध करेंगे गॉस का प्रमेय, और गॉस प्रमेय से कूलॉम के नियम को निकालेंगे। दोनों बात हम लोग रिलेट करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। लिखा जाए जल्दी जल्दी। अब आज के लिए प्रश्न राउंड शुरू कर रहे हैं, लिखिए। जो लोग को समझ में नहीं आया, अगला क्वेश्चन अभी ऑब्जेक्टिव दे रहे, उसको बनाओ के समझ जाओ। लिखिए क्वेश्चन, यदि गॉसियन पृष्ठ, क्वेश्चन लिखिए, यदि गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन सरफेस, यदि गॉसियन पृष्ठ का आकार दुगना कर दिया जाए, गॉसियन पृष्ठ का आकार दुगना कर दिया जाए,
गॉसियन पृष्ठ का आकार दुगना कर दिया जाए तो विद्युतीय क्षेत्र का मान नीचे चॉइस ए 4 गुना होगा। चॉइस ए 4 गुना होगा। चॉइस बी अपरिवर्तित रहेगा। चॉइस बी अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित रहेगा। चॉइस सी 1/4 हो जाएगा। 1/4 हो जाएगा। और चॉइस डी आधा हो जाएगा। आधा हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आंसर करिए। क्या लगता है? गॉसियन पृष्ठ को दुगना किया गया है। क्वेश्चन तो समझ रहे हो? विद्युतीय क्षेत्र का मान, ये क्वेश्चन है। चलिए, टाइम ओवर। कितने लोगों ने ए बनाया? कोई बच्चे ए बनाए? नहीं, एक भी हाथ नहीं। बोलो नहीं कुछ, एकदम मन को शांत कर लो। शांत मन, थोड़ा भी बेचैन रखोगे तो नहीं सीखो। एकदम मन शांत करके बैठोगे कि नहीं आज हमें सीखना है, बहुत बढ़िया सीख के जाएगा। तो पहले तो एकदम अगल बगल इष्ट मित्र सब त्याग दो। आधे घंटे तुम मुझे समय दो, बस, और कुछ नहीं करना। उतना देर शांत हो, सीख जाएगा। चलो, कितने लोग बी बना रहे हो? हाथ उठाओ। बी। चलिए, बी में मैक्सिमम बच्चे हैं अपरिवर्तित। बी में अपरिवर्तित है क्या? ये वाला समझाए थे क्या पिछला दिन? इसीलिए ये लोग सही कर दिया है। इसलिए सही कर दिया, नहीं तो क्वेश्चन सही सब करता नहीं है। अच्छा, कितने लोग सी बनाया? अच्छा, सही है। चलिए, ध्यान दीजिए, एकदम मुंह बंद करके समझो मेरे साथ। गॉसियन पृष्ठ डबल कर दे, ये यहां से दुगना कर दिया गया। अंदर में मान लो आवेश क्यू है। आवेश को तो कुछ नहीं किया है, गॉसियन पृष्ठ दुगना किया है। तो फ्लक्स का मान अंदर के आवेश क्यू बटे इप्सिलॉन नॉट, इससे भी वही, इससे भी वही। पिछले दिन समझाए थे। तो क्या सरफेस दुगना कर दे, तिगुना कर दे, तो क्या फ्लक्स कुछ चेंज होगा? नहीं, फ्लक्स अपरिवर्तित होगा। और अपरिवर्तित में सही आंसर कौन हो गया? बी हो। लेकिन गधे लोग, क्वेश्चन पर ध्यान दो। हमने फ्लक्स नहीं दिया, हमने क्षेत्र दिया। रे नालायक, क्षेत्र दिया। सुनोगे रे? अरे, मैं जानता हूं तुम लोग कितना हाई क्वालिटी के नालायक है। अरे सुन, पहले इतना हाई क्वालिटी का नालायक तो हम कभी देखे ही नहीं है। त्रिज्या डबल ई आर से जुआर किया। अरे मूर्ख नालायक, क्षेत्र का फॉर्मूला 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर होता है। कई बार सिखाए नालायक को। ये दुगना किए तो दुदुनी 4, 1/4 माने आंसर सी, 1/4 होगा। और अरे सुनोगे पहले, सुन पहले ध्यान से। अरे मूर्खवन क्या है, क्वेश्चन पढ़ता ही नहीं है पूरा। वो लोग परीक्षा इतना नहीं ब्रेक मारेगा ना तो परीक्षा हॉल में यही करता है। गॉसियन पृष्ठ डबल, अरे बतेल चुनल मार अपरिवर्तित। अब घरे आके पढ़ेगा कि जा फ्लक्स न था, क्षेत्र था। जा तो जा, 1 नंबर जा। आपको पहले अरे परीक्षा हॉल में एकदम स्थिर से पढ़ना है कि क्षेत्र कह रहा है कि फ्लक्स। अगर फ्लक्स कहेगा तो मुस्कुराना है कि सर एकदम समझ गए। फ्लक्स रहेगा तो अपरिवर्तित होगा, क्षेत्र रहेगा 1/4 हो। अब तो कोई दिक्कत नहीं ना, अगला तो सही करेगा ना। लेकिन अब तुम लोग ज्यादा सावधान हो गया है अभी। लिखिए क्वेश्चन अब नीचे, गॉसियन पृष्ठ लिख के डैश, नीचे गॉसियन पृष्ठ लिख के डैश। हमारा काम खाली यही रहता है, एक ठेस मार दिए तो जमीन देख के चले, बस।
तो जमीनें देखना सब बंद कर देता है, चलेगा फिर कहेगा कि जा ठेवने फूट गया सर, कैसे ठेस लग गया था कस। क्वेश्चन देख के चलोगे एकदम सही। गॉसियन पृष्ठ लिख के डैश, और चाहेंगे बढ़िया से अब यहाँ पे सुनो, एक एक लाइन सुनना है, तुम याद हो जाएगा तब कॉपी में जाएगा, एकदम ध्यान से सुनना। किसी आवेश के कारण हम किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं, तो एक तो है सामान्य प्रोसेस से निकाल सकते हो, दूसरा है गॉस प्रमेय से निकाल सकते हो। लेकिन गॉस ने क्या कहा, किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर आपको गॉसियन पृष्ठ निकालना है, तो एक काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना करी। ये है नहीं, कल्पना करो काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना, और एक काल्पनिक बंद पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहा। एक बार फिर से सुनना क्लियर, गॉसियन पृष्ठ क्या है? तो आप कहोगे गॉस प्रमेय की सहायता से किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एक काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसे गॉसियन पृष्ठ का। कुछ क्लियर हो रहा है? एक बार और लास्ट बोल रहे हैं, एकदम ध्यान जिसका है उसको याद होते चला जाए। कहते हैं गॉस प्रमेय की सहायता से किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एक काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसे गॉसियन पृष्ठ का। याद हुआ कि नहीं? एक बार और, किसी बिंदु आवेश, सीधे आवेश करना, गॉस प्रमेय की सहायता से किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एक काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। याद हो गया? अब इसमें कुछ टर्म कंडीशन है, अगर बिंदु आवेश के कारण कहीं निकालना है तो गॉसियन पृष्ठ गोलाकार हो सकता है कोई गोला ही आवेशित है तो कोई गॉसियन पृष्ठ भी गोलाकार हो सकता है कोई छड़ आवेशित है, तार पर बिजली गिर गई है तो उसके कारण किसी बिंदु पर क्षेत्र निकालना है, पेड़ पर बिजली गिरी है कहीं बगल में क्षेत्र निकालना है तो इसके कारण गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार होगा, करकट पर बिजली गिर गई है तो इसके कारण भी गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार हो। बात तो सीखोगे क्योंकि इसी पर इलेशन का जड़ है। गॉस की एक छोटी सी बात है कि तुमको कहीं भी बिजली गिरा, मान लो करकट पे बिजली गिरा, तो तुम चाहते हो कि बैठे हुए आदमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम लोग कुछ फार्मूला निकालेंगे। पेड़ पर बिजली गिरा, नजदीक खड़े आदमी का क्या हो? कोई हेलीकॉप्टर पर बिजली गिरा, गोल बंद है तो अंदर बैठा पैसेंजर के क्या हो? तो हम लोग जान रहे हैं कुछ नहीं होगा। क्यों कुछ नहीं होगा? कि गॉस कहता है कि हमसे समझिए कि अब एक हेलीकॉप्टर के अंदर आदमी बैठा है, बाहर एक आदमी उसको पकड़ के फोटो खिंचवा रहा है और तीसरा आदमी फोटो खींच रहा है। एक आदमी हेलीकॉप्टर छुए हुए है, एक फोटो क्लिक कर रहा है और एक आदमी अंदर बैठा हुआ, अचानक उस पर बिजली गिर जाए। कौन? हॉस्पिटल में। तो जो हेलीकॉप्टर पकड़ के फोटो खिंचा रहा है वो श्मशान घाट जाएगा, जो क्लिक कर रहा था वो हॉस्पिटल जाएगा, और जो अंदर था वो निकल के कहेगा ये सब कैसे हुआ भाई जी। अंदर वाला कहेगा कि भाई जी सब कैसे हो गया, कहेगा कि यही हेलीकॉप्टर था तो बिजली आए, हम तो अंदर थे, ये जंतर काम कर गया। कुछ पालने रहेगा तो बेचारा खुश। गॉस यही कहता है कि कहाँ के कारण कैसे होगा, कि मेरा कुछ प्रमेय है। तुम देखो आने वाला समय में थ्योरम सीखो, और वो थ्योरम सीखोगे तो तुमको लगेगा कि अरे ये तो बड़ा बेजोर थ्योरम। लेकिन इसके लिए गॉस कहता है कि बात समझो, बिजली जो गिर रहा है कहाँ गिर रहा है, और उसके अनुसार से सोचो। अगर गोल है तो गॉसियन पृष्ठ गोल सोचो, अगर पेड़ है तो इनमें गोल सोचोगे तो गवा जाएगा, बेलन सोचो। बिंदु आवेश है, गोल सोचो। चदरा है, करकट के चदरा है तो गॉसियन पृष्ठ बेलना का, ऐसे सोचो। कई लड़का सोच रहा कि सर चदरा में कैसे, तो चदरा में ऐसे। बोलो क्लियर है सबका? ये करकट के चदरा, गॉसियन पृष्ठ बेलना।
बेलनाकार। अब बोलो तुमको क्वेश्चन पूछे, छड़ के कारण गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार, चदरा के कारण बेलनाकार, गोला के कारण गोलाकार, बिंदु आवेश के कारण गोलाकार। इतनी बात क्लियर है सबको? तब तकलीफ नहीं हो। अब इस बात को लास्ट एक बार बोल दे, सब लोग का क्लियर। गॉसियन पृष्ठ क्या है? एकदम मुंह बंद करके सुनेगा। गॉस प्रमेय की सहायता से किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एक काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। बिंदु आवेश के कारण गॉसियन पृष्ठ गोलाकार होता है। आवेशित गोला के कारण गॉसियन पृष्ठ गोलाकार होता है। आवेशित छड़ के कारण गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार होता है और आवेशित चदरा के कारण गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार होता है। इतनी बात लिखाएंगे, एकदम क्लियर है सबका? लिख दीजिए, गॉसियन पृष्ठ डैश देके लिखिए। गॉस प्रमेय की सहायता से गॉस प्रमेय की सहायता से गॉस प्रमेय की सहायता से किसी आवेश के कारण गॉस प्रमेय की सहायता से किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एक काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। एक काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। एक काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। लिखा गया सबसे नीचे डैश देके लिख दीजिए। बिंदु आवेश के कारण गॉसियन पृष्ठ का आकार बोलो कैसा? वेरी गुड, गोलाकार होता है। बिंदु आवेश के कारण गॉसियन पृष्ठ का आकार गोलाकार होता है। नीचे डैश देके लिख दीजिए। आवेशित गोला के कारण गॉसियन पृष्ठ का आकार जल्दी बोलो। वेरी गुड, गोलाकार होता है। आवेशित गोला के कारण गॉसियन पृष्ठ का आकार गोलाकार होता है। नीचे डैश देके लिख दीजिए। आवेशित छड़ के कारण गॉसियन पृष्ठ का आकार बोल दीजिए
नीचे लिख दीजिए डैश देके आवेशित चदरा के कारण करकट को किसमें रखोगे? चदरा में। आवेशित चदरा के कारण आवेशित चदरा के कारण गॉसियन पृष्ठ का आकार आवेशित चदरा के कारण गॉसियन पृष्ठ का आकार, बोलो जल्दी, बेलनाकार होता है। आवेशित चदरा के कारण गॉसियन पृष्ठ का आकार बेलनाकार होता है। ये सभी बच्चे बताओ, गॉसियन पृष्ठ का कंसेप्ट क्लियर हो गया सबको? अब क्वेश्चन लिखिए जो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन लिख दीजिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। प्रश्न लिखिए, गॉस प्रमेय को लिखें, गॉस प्रमेय को लिखें और इसे सत्यापित करें। गॉस प्रमेय को लिखें और इसे सत्यापित करें। गॉस प्रमेय को लिखें और इसे सत्यापित करें। चलिए सभी लोग नीचे आंसर कर लीजिए। गॉस प्रमेय लिख के डैश, गॉस प्रमेय लिख के डैश, कोई होता है, हो गया। नीचे सत्यापन लिख के डैश। अरे कहते गॉस प्रमेय नहीं लिख सकता है तो ऊपर का देख रहा है मुझको, गजब ना लायक है। गॉस प्रमेय लिख के डैश, उसके बाद कौची बोल दिए बीचवा में मुर्खवा, पिछला दिन लिखा है ना रे, 5 लाइन छोड़ उधर से उतार लेगा। नीचे लिखो सत्यापन लिख के डैश। लोग हाथ ना लाए खड़े। देखा पन्ना उल्टी था तन की, हाई लिखल की झूठ बोल रहा है। गजब भाई रे मूर्खवान। अरे लिखवा दे कारे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फलक्स का मान पृष्ठ के अंदर के आवेशों के बीच गणितीय योग माध्यम के विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। I बराबर Q बटे इप्सिलॉन नॉट। बाउंड्री चौहद्दी मार के इतना लाइन हो गया का सत्यापन। अरे ये बात बताओ, इतना लिख लोगे ना साहब? पीछे से पन्ना देख करके छाप सकते हो या याद रहे तब। 6-7 लाइन छोड़ के नीचे सत्यापन लिख के डैश दे। चलो रे सुनोगे साहब, हम वही चेक कर रहे थे कि जरा बता पाता है कि नहीं, और इसीलिए बीच में सब मत आगे कहे होता है, ये कहा बोल दिए होता है, तो गॉस प्रमेय क्या होता है लिख सकता है ना। चलो रे सुन बढ़िया से, तो बोर्ड पर बुलाएंगे हम सत्यापन के, एकदम तुरंत बिना देखे सिद्ध करना है। 5 अंक का ये सब सबसे जतरा मन क्वेश्चन। दही खा के जाओगे तो जतरा ही बन सकता है। एकदम आसान क्वेश्चन आ जाएगा जो बना सकते हो। गॉस प्रमेय को लिखे तो प्रमेय लिख दिए, सत्यापित करें, ये फॉर्मूला को सिद्ध करना। पहले सभी बच्चे ये बताओ हमको, मान लेते हैं Q आवेश है और इससे R दूरी पर हमें क्षेत्र निकालना है। गॉस प्रमेय से तो क्षेत्र ही निकालते हैं। बोलो सबसे पहले ये बताओ, एक बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे। पृष्ठ गोलाकार क्यों हुआ? क्योंकि बिंदु आवेश, याद आ रहा है? गोला रहता तो गोलाकार होता, छड़ होता तो बेलनाकार होता, और चदरा होता तो बेलनाकार होता। ये बात तो क्लियर है। बताओ इसका जो विद्युतीय क्षेत्र होगा, प्लस के कारण प्लस से दूर विद्युतीय क्षेत्र इधर चला जाएगा। अरे ये बात क्लियर है सबका? इसका जो सदिश क्षेत्रफल है ये तल के लंबवत होता है और क्षेत्रफल भी एक इधर ही चला जाए। हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई निश्चित आकार होगा, क्षेत्रफल अदिश राशि है। बात पे गौर करना, पिछले दिन फाई बराबर ये cos थीटा चले, क्षेत्रफल अदिश राशि, लेकिन जब क्षेत्रफल को खास तल के लंबवत मानते हैं तो सदिश होता। तो जैसे विद्युतीय क्षेत्र इधर से इधर गया, क्षेत्रफल भी उधर ही लंबवत जाएगा, इसीलिए दोनों एक पर हो जाएगा।
तो सब लोग बताओ ई और ए के बीच कोण कितना डिग्री? दोनों एक दिशा में होता है तो इसको 0 डिग्री कहते हैं। विपरीत होगा एक इधर तब 180 का है। 180 और 0 में अंतर समझ में आया? दो चीज एक तरफ होगा तो 0 की 180, 0 विपरीत होगा तो 180। तो बताओ इसमें ई और ए 0 की 180, 0। हम सीधा कहें फ्लक्स के परिभाषा से, हम गॉस नहीं चल रहे, फ्लक्स के परिभाषा से फाई बराबर ई डॉट ए, ये पढ़े थे विद्युतीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को फ्लक्स का याद आया? बोलो फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, ये भी लाइन क्लियर है? थीटा क्या डिग्री है? 0। तो फाई बराबर ई ए कॉस 0, कॉस 0 1, तो फाई बराबर ई ए, ऐसा लिख सकते हो। अच्छा बोलो तो ए क्या है जी? एरिया। ए क्या है? एरिया। गोला का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का क्षेत्रफल पढ़े हो? त्रिज्या कितनी है? आर, तो एरिया बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। बैठा लो, बोलो फाई बराबर ई एरिया के जगह 4 पाई आर स्क्वायर। ई करने आएगा तुमको? अच्छा सभी बच्चे ई बता दो, क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर क्षेत्र कितना होगा? अरे नालायक, क्यू आवेश के कारण क्षेत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। नहीं सिखाए तेरे? क्षेत्र तो तुम लोग सीखे हुए। क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर क्षेत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। बोलो ई को हटा के इतना बैठा सकते हो? फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर गुने 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते। चलिए शांति बनाए। पिछले दिन हम लोग चल रहे थे गॉस प्रमेय, पाई आर स्क्वायर। ये करने आएगा तुमको? अच्छा सभी बच्चे ये बता दो, क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर क्षेत्र कितना होगा? अरे नालायक, क्यू आवेश के कारण क्षेत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। नहीं सिखाए तेरे? क्षेत्र तो तुम लोग सीखे हुए। क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर क्षेत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। बोलो ई को हटा के इतना बैठा सकते हो? फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर गुने 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई, क्या बचा जी? फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट।
यही लाना था। 5 नंबर बताओ रे, इज्जतरे के ना बात है, बन सकता है कि नहीं? अभी एक बार हम साथ लेके, अभी एक बार ना 2 बार चलेगा तो हाँ, अरे एकदम हमरे मन के बात तो बोल रहा, फिर से हमरो मनवा वही कह रहा, एक बार आओ चले, लेकिन अरे स्टेप को तुम समझना। खाली हम अभी पहला झलक में दिखा देते हैं कि भारी नहीं, ये भारी लगा तुमको? हाँ, तनी मनी झिलमिल आया तो एक बार और एल्टीना ठीक करेंगे, कहेगा कि जी एकदम साफ पिक्चर पकड़। सुना बढ़िया से, एक बार और लास्ट हम सुना रहे और देखेंगे अरे कौन बच्चे तुरंत बोर्ड पर बना सकता है बिना देखे। सब लोग अब बोर्ड पर ध्यान दो, एकदम सुनो। गॉस प्रमेय का सत्यापन। क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ सोचे जो गोलाकार है और इसकी त्रिज्या आर है। इसका क्षेत्रफल ए है। प्लस के कारण विद्युतीय क्षेत्र भी प्लस से दूर ई है। अब दोनों को एक तरफ कर दी। फ्लक्स के परिभाषा से फाई बराबर ई डॉट ए होता है। ये तो फ्लक्स का परिभाषा। बोलो फाई बराबर ई है, कॉस थीटा होता है। ये फ्लक्स का डिफिनेशन है। थीटा कितना डिग्री है? फाई बराबर ई ए कॉस 0। ई लाइनवा फिर से बोलो फाई बराबर ई है। ई लिखा सकता है कि नहीं? ए मने एरिया, एरिया गोला के एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। फाई बराबर बोलो ई वैसे ही एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। ये बतिया में दिक्कत है का? क्लियर है? अब जल्दी बताओ क्यू आवेश के कारण, क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर, आर दूरी पर क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र क्या हो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। नहीं पढ़ा है? क्षेत्र के हटा के इनका बैठा दीजिए। बोलो अपने से फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। पहले से 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई। बोलो फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। गॉस प्रमेय प्रूव्ड। बोल रहे परीक्षा में बन सकता है। अभी 2 बार और बनवाए, 2 बार। अब एक बार काहे रे? एगो मंगनिया एगो चंगनिया, 2 बार ना होगा। और रे अगला बार में लगभग को सुन, पहले ये सब क्वेश्चन ये बार आ सकता है और परीक्षा में देखते ही मिजाज खुश हो जाएगी। गॉस आराम से एकरा बनेगो, बड़ा बेजोड़ क्वेश्चन आ सुनेगा रे। एक बार पुनः गायब हो जा। अब फिर बना रहे, ओकरे में करने से कम बुद्धि लगता है। सुनेगा रे, तोरे बुलाएंगे हम, सुन लिए जे पीछे ऐसे वैसे मार ले, तैयार हो जाओ बोर्ड पर। अगवेले तो स्टेज से उलट देंगे नीचे। यहाँ तो रहेगा कि ऐसे हो गए वैसे। एकदम ध्यान दो रे, पूरा ध्यान यहाँ पर देना है। माना कि एक क्यू आवेश है, हमने माना क्यू आवेश है और इससे आर दूरी पर एक बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र ई है। ये तो लाइन क्लियर है। हमने गॉस प्रमेय के लिए काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना की। ये तो लाइन समझ गए। बोलो प्लस के कारण क्षेत्र प्लस से दूर इधर कर दिए और क्षेत्रफल भी सदिश क्षेत्रफल सतह के लंबवत होता है, तो इसको भी इधर ही कर। बोलो लाइन स्पष्ट है? सभी बच्चे बताओ विद्युतीय फ्लक्स के परिभाषा, फ्लक्स के परिभाषा से फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। बोलो फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। ये तो पिछले दिन ही चले थे ना। बोलो थीटा बराबर क्या डिग्री? एक तरफ है तो 0 डिग्री। क्लियर है? बैठा दो। बोलो फाई बराबर क्या लिखो?
फाई बराबर ई ए cos 0 का मान 1 हो जाएगा। कोई तकलीफ है किसी को? अब सब बच्चे बताओ जल्दी से, एरिया गोला का क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर कर सकते हो? बोलो अपने से, फाई बराबर ई एरिया के जगह 4 पाई r स्क्वायर। ये लाइन क्लियर है सबका? बताओ सभी बच्चे, क्यू आवेश के कारण, क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर क्या तुम विद्युतीय क्षेत्र लिख सकते हो? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। ये लाइन एकदम क्लियर है क्या? बैठा दो तो इसमें जी, बोलो तो फाई बराबर ई का मान बोलो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर 4 पाई से 4 पाई फाई बराबर क्यू बटे इप्सिलॉन नॉट। यही लाना था। एकदम मुस्कुरा देना। परीक्षा में भी सब डिजाइन दे सकते हो प्रूफ। जांचे वाला मुस्कुरा दे, नंबर आ जाए। जांचने वाला को लगे कि लड़का तो बड़ा डिजाइनदार लड़का, बना भी दिया और एकदम खुश है कि वाह बन गए। तो बोलो इम्प्रूव्ड हो सकता है कि नहीं? बना देगा सर? लिखो सत्यापन डैश देखे। हाँ एकदम। अरे एक एक चीज समझना है खाली, बढ़िया से समझ गए तो क्लियर। लिखे, माना कि क्यू आवेश के कारण, माना कि क्यू आवेश के कारण, क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर स्थित, आर दूरी पर स्थित, आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान ई है, बड़ी ई। विद्युतीय क्षेत्र का मान ई है, बड़ी ई करना। विद्युतीय क्षेत्र का मान ई है। आर त्रिज्या का, छोटी आर त्रिज्या का एक काल्पनिक, आर त्रिज्या का एक काल्पनिक गोलाकार, काल्पनिक गोलाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना किया। काल्पनिक गोलाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना किया। काल्पनिक गोलाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना किया जिसका क्षेत्रफल ए है, जिसका क्षेत्रफल ए है, ए है। छापने से प्रूव्ड। उतारो रे नलायक, क्या कुछ कर रहा है? वो का लिख देगा रे, कोई ठिकाना नहीं। लो बन सकता है, बढ़िया से स्थिर से बना दीजिए। और कल का क्लास रे, कल हिंदी नहीं करेंगे, एक दिन फिजिक्स गड़बड़ हो गया है, तो इसलिए कल के क्लास में भी फिजिक्स होगा। जहानाबाद से कल फिजिक्स करेंगे, कल हिंदी नहीं करें। जब कोई दिन एक आध दिन गवाएगा तो हिंदी पर गाज गिरा देंगे, और फिजिक्स लेकिन कंटिन्यू चलेगा। क्योंकि आपका होली तक मेरा टारगेट है इलेक्ट्रोस्टैटिक लगभग निकाल देने का, और इसलिए आपका कल का क्लास में फिजिक्स है, और कल जहानाबाद से फिजिक्स होगा, हिंदी कल नहीं है, ये बात ध्यान रखना। परसों फिर हिंदी हो जाए। हिंदी ऐसे भी 2-2 दिन चल ही रहा है तुम लोग। केमिस्ट्री भी उम्मीद है कल से हो ही जाएगा।
केमिस्ट्री के लिए जो लोग ऑनलाइन वाले हो, प्रोफेसर कोशिश कर रहा है क्लास से ही लाइव दे, जैसे हम लोग दे रहे हैं, तो उसमें शुरू होने में भले टाइम है, शुरू हो जाएगा तो क्लास का ही सेम वीडियो लाइव मिलेगा। वो प्लान में थे अलग से ऑनलाइन करने का, लेकिन हम ही बोले कि नहीं क्लास के साथ ही कीजिए, तो आपका कल से या नहीं तो फिर सोमवार से निश्चित आपका केमिस्ट्री भी शुरू हो जाएगा। बाकी सभी विषय आप लोग का शुरू है।